हम बिल ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चन करेंगे 9th। मैं पढ़ता हूँ। नारायण परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम रविंद्रन ऑन Feb 1st 2015। तो रविंद्रन ड्रॉन अपॉन नारायण a bill of exchange for the same amount payable after 30 days. On the due date, Narayan dishonored his acceptance. Pass the journal entry in the books of Ravindra and Narayan in the following cases. When the bill was retained by Ravindra with him till the due date of its maturity. मतलब बिल तो डिसऑनर हो गया पर हमें कंडीशन अलग अलग दे रखी। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले करा मैंने इन द बुक्स ऑफ रविंद्रन में, और सबसे पहले मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ 2015 और 1 Feb। तो फर्स्ट एंट्री चाहे वो कोई भी केसेस हो सेम ही होनी है। तो रविंद्र के केस में क्या एंट्री होगी आपकी? नारायण। नारायण को करेंगे अपन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन तो आपको पता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये आएगा मेरा 25,000। ठीक है, और उसी दिन उन्होंने क्या बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। तो 1 Feb को BR अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू नारायण। बिल रिसीव, नरेशन हो गया हमारा बिल रिसीव्ड। ओके, वही हमारी एंट्री 25,000 से। ये सारे केसेस में जो भी हमें केसेस दे रखे, सारे केसेस में आपको ये दो एंट्री तो करनी है। पहला केसेस है व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड बाय द रविंद्र विद द हिम टिल द ड्यू डेट तक उसने। तो फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे ड्यू डेट तो हमारा 30 दिन का था। 30 दिन यानी कि आपका ड्यू डेट अब 1 फरवरी से लेके करेंगे तो भाई 15 है। तो इस दिन लीप ईयर तो था नहीं, हमारा लीप ईयर नहीं था। तो उस केसेस में हमारी ड्यू डेट निकलेगी आपकी 28। तो 30 दिन है तो 2 तारीख, 2, 3 तारीख, फिर 4, 5, 6। तो ड्यू डेट आएगी आपकी 6 मार्च। 6 मार्च आपकी ड्यू डेट आई। फर्स्ट कंडीशन में जब उसने रिटेन करा है, अपने पास बिल रखा हुआ है, कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, जब उसने अपने पास बिल रख रखा है तब तक के लिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? अब सीधी सी बात है, नारायण से बिल आया था, नारायण को बिल वापस कर देंगे ड्यू डेट पर, क्योंकि हमें उसका पेमेंट नहीं मिला था। नरेशंस में हम डाल ही देंगे। तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ डालूंगा बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, बिल डिसऑनर्ड हो गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट हो गया 25,000, अब 25,000। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई है पूरी तरीके से। अब मैं कंडीशन नंबर सेकंड है व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय रविंद्र इमीडिएटली विथ हिज बैंक 6% पर एनम। ठीक है, अब कंडीशन नंबर सेकंड में जिस दिन उसको बिल मिला, बिल तो कब मिला था? 1 फरवरी को। तो उसी दिन उसने बिल डिस्काउंटेड करा लिया। तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR यानी बिल्स रिसीवल अकाउंट। तो इसका परसेंटेज है 6% पर एनम। तो 6% पर एनम निकालेंगे तो जो भी अमाउंट रहेगी 25,000 का हम 30 दिन का निकालेंगे तो वो आएगा हमारा, यहाँ तो हम अमाउंट लिख देते हैं 25 समथिंग आएगा हमारा 125 के समथिंग आएगा। तो लोडिंग चार्जेस हम लिखेंगे 125 और फिर 24,825
तो 24,875 आपका बैंक में आपका पैसा आएगा। तो यहाँ नरेशन डालोगे आप, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये तो हो गया जब उस दिन आपको बिल मिला और आपने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, ठीक है। फिर क्या एंट्री करेंगे, अब इसकी डिसऑनर की एंट्री करेंगे, कर देंगे। हाँ, साथ में डिसऑनर की एंट्री है और नोटिंग चार्जेस का कुछ किसी प्रकार कुछ लिखा नहीं है। तो व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय द रविंदर इमीडिएटली विद हिज बैंक, और फिर नोटिंग चार्जेस का कुछ भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ लिखेंगे 6 मार्च, ठीक है भाई। नारायण को कर देंगे डेबिट, नारायण डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे देखो कोई किसी प्रकार कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास जितने का बिल था हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट सेकंड कर लेंगे, यहाँ डाल देंगे बिल डिसऑनर। तो बिल क्या हो गया हमारा, डिसऑनर हो गया। कब हो गया डिसऑनर, डिस्काउंट कराने के बाद। तो बिल की अमाउंट तो फिर यहाँ पे कितनी रहेगी आपकी 25,000, क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट किया है, लेकिन जो नारायण है वो तो पेमेंट 25,000 क्या किया था। तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर सेकंड। नाउ हम कंडीशन नंबर थर्ड करते हैं। तो कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलती है आपकी, कि आपने जो बेन द बिल ओवर डिसऑनर टू हिज क्रेडिटर गणेशन को, गणेशन को जब आपने बिल दिया तो बिल आप कब दोगे 25 को, ठीक है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे गणेशन अकाउंट डेबिट, गणेशन को कर देंगे हम डेबिट टू BR, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखेंगे बिल इंडोर्स, बिल्स इंडोर्स, ठीक है। अमाउंट तो आपकी वही रहेगी 25,000 और 25,000। अब सेकेंड एंट्री में 6 मार्च को वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो एंट्री करेंगे हम नारायण अकाउंट, क्योंकि नारायण को फिर से हम कर देंगे हमारा डेटर मान लेंगे, क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं। और गणेश को हमने डेबिट किया था, उसको करेंगे गणेशन को क्रेडिट, क्योंकि उसका अभी हमने पेमेंट किया नहीं। तो फिर यहाँ लिखेंगे बिल डिसऑनर, बिल क्या हो गया हमारा डिसऑनर्ड हो गया। अमाउंट तो हमारी 25,000 ही है और 25,000 ही रहेगी, ओके। इसके बाद लास्ट कंडीशन है व्हेन द बिल सेंड बाय रविंदर टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन फ्यू डेज बिफोर इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। अब फ्यू डेज का उसने बोला है कि बिफोर फ्यू डेज, उसने कुछ दिन पहले मैच्योरिटी के डे कर दी, तो उस दिन हमें कोई डेट तो पता नहीं, तो हम यहाँ पे डेट कोई मेंशन नहीं करते, हम कंडीशन फोर्थ करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कुछ दिन पहले, मैच्योर के कुछ दिन पहले, यानी कि 6 तारीख मैच्योर है तो उसने कभी भी भेज दिया, उसमें डेट मेंशन नहीं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 25,000 और यहाँ पे भी 25,000। नरेशन आप डाल देंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, सॉरी बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहाँ आपको डालना है। और फिर आप लास्ट एंट्री करोगे 6 मार्च को, जब आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो सिंपल सी एंट्री करने वाले हैं हम, क्या एंट्री करेंगे, अभी तो हमने एंट्री करी है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, फिर हम एंट्री करेंगे। अब चूंकि बिल हो गया हमारा डिसऑनर, अब हमें जो पैसा किससे लेना था नारायण से, तो वो नारायण तो पैसा दिया नहीं, तो फिर हम अगेन फिर नारायण को कर देंगे डेबिट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कोई चार्जेस था नहीं, तो बिल डिसऑनर्ड, बस ये आपको चारों कंडीशन कर दी हैं
हमने इन कंडीशन को अलग अलग क्वेश्चंस करके भी समझ चुके हैं और इसी कंडीशंस को, चारों कंडीशन को हमने एक साथ भी समझ लिया है कि बिल अपने पास रखोगे तब हमारा डिसऑनर हो जाएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे तब डिसऑनर हो जाएगा क्या एंट्री करेंगे, कलेक्शन में भेजेंगे जब डिसऑनर हो जाएगा तब क्या एंट्री करेंगे और इंडोर्समेंट करेंगे तब डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे। अब हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ नारायण। नाउ हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ नारायण। तो नारायण की बुक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, एंट्री तो तीनों की तीनों कंडीशन में सेम एंट्री ही होनी है। जैसे कि भाई पहली एंट्री तो आपकी परचेज की होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, रविंद्रन से। रविंद्रन है ना, रविंद्रन DERA रविंद्रन। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन, सॉरी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जरूरी नहीं है आप तो इतना ही लिख दो, गुड्स परचेज्ड अकेला भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो वही हमारी 25,000 की, यहाँ पे भी हम 25,000 से ही एंट्री करेंगे। फिर हम एंट्री करेंगे फेब को ही, फर्स्ट फेब को ही जब हम उसको रविंद्रन को बिल देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रविंद्रन अकाउंट डेबिट, रविंद्रन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। तो कैलकुलेशन डालेंगे हम, बिल एक्सेप्टेंस गिवन, ओके वही एंट्री हमारी। लास्ट एंट्री हमारी होगी मार्च को, जब सारे के सारे बिल हमारे डिसऑनर हो गए थे, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं, हम एंट्री करेंगे यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रविंद्रन। तो रविंद्रन ही क्यों आएगा भाई, क्योंकि पेमेंट तो हमको क्योंकि भले कोई को भी इंडोर्स किया होगा तो वो तो पेमेंट किसको करेगा, रविंद्र को करेगा ना। डिसऑनर्ड हो गया भाई हमारा। अब कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन जो तीन कंडीशन हमने कह दी, फोर्थ कंडीशन थी, सब कंडीशनों में आपकी यही वाली एंट्री होना है, तीनों एंट्री चाहे कंडीशन आपकी कोई भी हो, पहली एंट्री में भी, फर्स्ट कंडीशन में भी, थर्ड कंडीशन में भी और फोर्थ कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट में भी आपको यही करना है, थर्ड में भी, सेकंड में भी यही करना है, थर्ड में भी आपको यही करना है, यानी चारों को सारे कंडीशन में आपको यही तीन एंट्री आपकी होंगी।